समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। ईरान के समर्थन वाली हुती आतंकियों ने नवंबर के बाद से लाल सागर, बाब अल मंडब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बार-बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं पर माल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे यह डर भी फैल गया है कि इजराइल हमास युद्ध और भी खिंच सकता है, जिससे मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया था कि गुरपंत वंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में रॉ ऑफिस से शामिल थे, जिसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक रिपोर्ट में गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगाए गए। भारत सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो मामले की जाँच कर रही है। ये समिति संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के नेटवर्क पर अमेरिका सरकार की ओर से शेयर की गई सुरक्षा चिंताओं पर गौर करेगी। इस पर अटकलें और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां ठीक नहीं है। प्रदेश के कानपुर में फर्जी शिक्षकों के मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले साल नवंबर में जारी फर्जी सूची में 9 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इनमें से 2 शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली थी। फर्जी पैनल के आधार पर एक शिक्षक ने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा रुपए सैलरी भी उठा ली है। मामले का खुलासा होने पर 9 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इन सभी की सेवा समाप्ति के आदेश जारी हो गए। कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने रिटायर्ड अफसरों और पटल सहायकों की भूमिका की जाँच करनी शुरू कर दी है। इन शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। राजधानी में एक बार फिर प्रदूषण का लेवल खराब स्तर पर पहुंच गया है। इस सीजन में पहली बार मुख्य प्रदूषक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल रहा है। गर्मी के दौरान गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की फिजा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर को कई गुना तक बढ़ा देता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी का AQI सोमवार को 224 रहा। CPCB के अनुसार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मुख्य सोर्स गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। पूर्वानुमान के अनुसार 30 अप्रैल को प्रदूषण का स्तर खराब रहेगा। इस समय दिल्ली में स्थानीय धूल के साथ राजस्थान व अन्य शहरों से भी धूल आ रही है। इसी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। 1 से 2 मई के दौरान इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी 70% तक बढ़ा ली है। टाटा सन्स ने टाटा प्ले में सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक की पूरी 10% हिस्सेदारी करीब $100 मिलियन करीब 835 करोड़ रुपए में खरीद ली है। इसके साथ ही टाटा प्ले से सिंगापुर की कंपनी पूरी तरह बाहर हो गई है। इसके लिए डायरेक्ट टू होम फर्म की वैल्यूएशन $1 अरब आकी गई। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप के लिए यह कंपनी काफी अहम है। इसकी वजह यह है कि मीडिया एवं एंटरटेनमेंट सेक्टर में यह उनकी एकमात्र कंपनी है। 21 मिलियन ग्राहकों के साथ टाटा प्ले देश की सबसे बड़ी DTH कंपनी है। एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग में बदलाव के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचित कर दिया है। DTH नियमों के तहत लाइसेंस धारकों को शेयर धारिता या साझेदारी या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पैटर्न में बदलाव के बारे में मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक है। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा हाई स्कूल कक्षा 10 और इंटरमीडिएट कक्षा 12 की फरवरी-मार्च में आयोजित परीक्षाओं का रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे घोषित हो गया। 10वीं में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है। प्रियांशी रावत गंगोली हाट की रहने वाली है। इंटर में पीयूष और कंचन जोशी ने टॉप किया है। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटर की टॉपर्स लिस्ट भी आ गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने परिषद सभागार में 10वीं और 12वीं का परीक्षा फल घोषित किया। 10वीं में प्रियांशी रावत ने टॉप किया है तो 12वीं में पीयूष और कंचन जोशी ने टॉप किया है। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।